सो गाइज आज हम जिस सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जो आपके पाथ पे डिपेंडेंट हो, है ना, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, इस टाइप के जो फोर्सेस है आपके, जो हीट डिसिपेटिव है, वो आपके सब के सब जो है वो नॉन कंजर्वेटिव में है। ओके। तो अगर हम पहला केस देखिए अपना, ऐसे फोर्सेस जनरलाइज्ड फोर्स जो आपके जनरलाइज्ड पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, या फिर हम कहें कि वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो वो जो है आपके उनके लिए एक डिफरेंट तरीके से हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्टडी करेंगे। और अगर आपका ऐसा नहीं है तो उसके लिए एक डिफरेंट वे से करेंगे। तो फर्स्ट केसेस जिसमें आपका जनरलाइज्ड फोर्स दैट इज क्यू, ओके, क्यू जे। तो अगर क्यू जे इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ माइनस डू यू डू क्यू जे प्लस डी बाई डी टी डू यू बाय डू क्यू जे डॉट। तो अगर ऐसा है एक केस, तो वो बन गया आपका, ये क्या है आपका, ये जनरलाइज्ड फोर्स टर्म है। जनरलाइज्ड फोर्स, और यू इज नथिंग बट द जनरलाइज्ड पोटेंशियल, जनरलाइज्ड पोटेंशियल। और यू इज द फंक्शन ऑफ क्यू जे एंड क्यू जे डॉट। क्यू जे डॉट इज वेलोसिटी। सो क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है तो हम इसे वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, जनरलाइज पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, और वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ओके। सो जैसे अगर हम इस टाइप का, एक केस तो ऐसा हो सकता है आपका, और दूसरा केस आपका ऐसा हो सकता है कि जिसमें ऐसा ना हो, है ना, जिसमें आपका जनरलाइज्ड फोर्स जो है वो इस तरह से डिपेंडेंसी ना रखता हो। ठीक है, तो उन्हें स्टडी करने का आपका तरीका अलग है हमारा, है ना, और इस टाइप के सिस्टम्स को स्टडी करने का हमारा तरीका जो है वो अलग है। ठीक है, दोनों सिस्टम्स को डिफरेंट वे से स्टडी हमें करना पड़ेगा। ओके। जैसे हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल का हो गया। तो इस वाले टर्म्स में हमारा क्या है कि एक कंडीशन है कि हमारा जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो इस टर्म्स का आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमारा जो एक चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज है, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा जिसे हम लोरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो भी लोरेंज फोर्स भी जो है वो इसी टाइप का जनरलाइज फोर्स है। ठीक है, तो उस केस में भी हम आपका फर्स्ट टाइप का, उसे हम एग्जाम्पल मान सकते हैं। फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, लो रेंज फोर्स, है ना, लो रेंज फोर्स। ठीक है, जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट उसका एक्सप्रेशन आएगा। ओके, और वो भी अब हम स्टडी करेंगे। और दूसरा हमारा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जिसमें हमारा ऐसा कुछ ना हो, जिसमें हमारा जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो इस टाइप का ना हो। ठीक है, बल्कि हमारा जो, हमें उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में फिर हमें उसे स्टडी करने के लिए हमें एक डिसिपेटिव फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसे अलग से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो केस आपका, दूसरा केस, ये केस तो आपका एक तो ये हो गया। दूसरा केस आपका हो सकता है कि हमारा जो है क्यूजे, वो क्यूजे विल बी इन द फॉर्म ऑफ समेशन एफ डॉट डू आर जे डॉट डू क्यूजे, इस टाइप का हो कुछ, है ना। और ये एफ जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स हो, मैं इसके नीचे एक स्मॉल एफ लगा दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि फ्रिक्शनल फोर्सेस हो। ठीक है, तो अगर इस टाइप का है जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है, तो तब हम वो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उसके, उन फ्रिक्शनल फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ, उन फ्रिक्शनल फोर्सेस को इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट, ये इसे हम ग्रेडियंट भी नहीं कह सकते क्योंकि ग्रेडियंट जो है आपका वो पोजीशन के टर्म्स में होता है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई के जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बट यहाँ पे हम डेरिवेटिव वेलोसिटीज के रेस्पेक्ट में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका थोड़ा अलग डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और ये जो है आपका, दिस इज द डिसिपेशन फंक्शन, इसे हम रेले रेले डिसिपेशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपका फ्रिक्शन फोर्सेस जो है, फ्रिक्शनल फोर्सेस जैसे एयर रेजिस्टेंस, इस टाइप के जो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो वो जब आपके वेलोसिटी डिपेंडेंट होंगे, वेलोसिटी, वो रेजिस्टेंसेस हो या आपके फ्रिक्शनल फोर्सेस हो जो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो तब उस केस में हम इसे आपका यूज करने वाले हैं। ठीक है, और तब इसे हम या तो इक्यू जगह ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट द माइनस डू
और यहाँ पे हम रेले जीन डिसिपेटिव फंक्शन का ही यूज करेंगे और इसी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव भी लेंगे, ठीक है, डू क्यूजे डॉट के साथ। ओके, दैट इज द एक तरह से आपका वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही इसका हमने डेरिवेटिव लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो दो केसेस पॉसिबल है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। और तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका डिसिपेशन फंक्शन जो है वो किस टाइप का है, आपका जो फ्रिक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो इन्वॉल्व है सिस्टम में, वो किस टाइप के हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके इस टाइप के हैं कि उन्हें जनरलाइज्ड फोर्स जब हम उन्हें लिखे तो उन्हें हम पोटेंशियल के टर्म्स में डिफाइन कर पा रहे हों, और अगर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें इस तरह से हमें एक फ्रिक्शन फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करना पड़ रहा है, वेलोसिटी डिपेंडेंस फ्रिक्शन फोर्स के टर्म्स में, डिसिपेशन फंक्शन के टर्म में, तो तब हम क्या करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें ये सेकंड वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज द रेले रेले डिसिपेशन फंक्शन। सो अभी पहले हम फर्स्ट जो टाइप है उसकी बात कर ले रहे हैं, है ना। आफ्टर दैट इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड वाले टाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने लोरेंज फोर्स की बात की है, तो लेट सपोज पहले लोरेंज फोर्स का ही देख लेते हैं। लोरेंज फोर्स जो है वो इस टाइप का, पहले तो ये देख लेते हैं किस कैसे वो इस टाइप का है ना। और फिर ये देख लेते हैं कि हम उसका लोरेंजियन कैसे लिखेंगे, है ना, लैग्रेंजियन कैसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद लैग्रेंजियन लिखने के बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करेंगे, है ना, तो वो स्टडी कर ले रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि ये जो फोर्स है क्या ये पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, जिस तरह से हमने ये कहा था कि ये फर्स्ट टाइप का है या नहीं है, ये तो जानना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए वी नो हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी, उनका थोड़ा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि लोरेंज फोर्स आपका क्या है, लोरेंज फोर्स इज नथिंग बट द आपका एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स है, और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स, है ना। दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। जब हम दोनों को इंक्लूड करेंगे देन वी विल गेट द लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेक्टर साइंस नहीं लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है, जस्ट सिंपल लिख रहा हूँ, बट यू नो दैट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दीज आर ऑल वेक्टर्स, और फोर्स भी आपका वेक्टर है। और वेक्टर साइन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हैं, हम इसे इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते तो हम इन्हें एज ए वेक्टर पढ़ रहे थे, इनकी डायरेक्शंस भी आती कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या किस डायरेक्शन में होगा। अभी इनकी डायरेक्शन कुछ नहीं आने वाली, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें एज ए डायरेक्शन वेक्टर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इनकी डायरेक्शन कहीं भी कंसिडर नहीं करने वाले, कुछ भी डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं आने वाला, ठीक है। सो दिस इज जस्ट हम ये देख रहे हैं कि ये इसमें फोर्स उस टाइप का है या नहीं है ना। तो वी नो दैट कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे पास अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दिस इज द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव के इक्वल है, और मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो है आपका दैट इज जीरो। दिस इज द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। सो डाइवर्जेंस अगर किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है तो दैट वेक्टर इज एक्सप्रेसिबल एज द कर्ल ऑफ ए अनदर वेक्टर। तो वो इसका मतलब कि वो किसी और वेक्टर का कर्ल है, क्योंकि द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, ओके, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला दैट द कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर लेट सपोज द वेक्टर इज सी इज जीरो, ठीक है, दिस इज द फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसका डाइवर्जेंस जीरो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो डेफिनेटली इट इज द कर्ल ऑफ सर्टेन सम वेक्टर, ठीक है। तो वो जिस वेक्टर का ये कर्ल है दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक पोटेंशियल, है ना, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जिसे हम ए जो है वो आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी, लेट्स पुट दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में पुट कर दे, तो वी विल गेट कि, और इसे इस साइड से उस साइड ले जाएं तो दिस विल बिकम्स पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव का पॉजिटिव टाइम डेरिवेटिव हो गया, एंड द कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। अब ये टाइम डेरिवेटिव और ये जो है आपका इंटरचेंज हो सकते हैं,
क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और जो कर्ल है वो आपका एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में कर्ल होगा, तो ये पॉसिबल है। और कर्ल को अगर हम बाहर ले तो वी विल गेट ई प्लस डू ए बाय डू टी, ओके, इक्वल्स टू 0। अब हमें एक नई चीज मिल रही है कि कर्ल ऑफ समथिंग इज 0, ठीक है। बट इफ कर्ल ऑफ समथिंग इज 0, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में एक और फॉर्मूला है कि कर्ल अगर किसी वेक्टर का 0 आ रहा है तो इट मींस दैट इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। So it means definitely it is the gradient of some scalar. Let's take that scalar to be -5, ठीक है। We have taken that scalar to be -5, ठीक है। So it means definitely that e plus do a by do t equals to minus, ठीक है, that is nothing but the gradient of scalar, okay, and we consider it as scalar potential, okay, because this is the scalar potential. This scalar is actually the potential and this vector is actually magnetic potential और ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ओके। सो इट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया ये, ओके। सो हमारे पास दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल, और ये वाला आपका है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल, ओके। तो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स को पोटेंशियल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम जो लोरेंज इक्वेशन थी, लोरेंज इक्वेशन यानी कि लोरेंज फोर्स, उसमें हम इन दोनों की वैल्यू अगर रख दें तो वी विल गेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। और हम फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि हम इसे फर्स्ट कैटेगरी का प्रूफ करना चाह रहे हैं। इट मींस हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि फोर्स जो है, जनरलाइज्ड फोर्स, वो एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स है, जैसे कि हमने किया था, है ना। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन की फॉर्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो वी विल गेट कि फोर्स इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर पोटेंशियल प्लस v क्रॉस डेल क्रॉस a। सो ये एक्सप्रेशन आया आपका फोर्स का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स। अब अगर हम लेट्स सपोज हम इसका एक कंपोनेंट निकाल के देख ले, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट एक्सप्रेसिबल है तो इट मींस सारे कंपोनेंट एक्सप्रेसिबल है ना। हम QJ जो है QJ, तो QJ में हम अगर हम Q1 या Q2 या Q3 कोई भी एक कंपोनेंट निकाल के देख ले, Q1 इज नथिंग बट द fx, है ना, एंड Q2 इज नथिंग बट द fy एंड Q3 इज नथिंग बट द fz, है ना। तीन डायरेक्शंस में ही फोर्स अवेलेबल होगा, fx fy fz, फोर्स के तीनों कंपोनेंट। इट मींस हम एक के लिए देख ले रहे हैं, बाकी दोनों के लिए भी सेम ही होगा, ओके, बिकॉज सिमिलर है। तो अगर हम आपका ग्रेडियंट देखें, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल का एक्स कंपोनेंट देखेंगे, अगर इसका एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो दैट इज नथिंग बट द दिस, दैट इज द करली 5 बाय करली एक्स, है ना। तो ये आपका आ गया, दिस इज द स्केलर पोटेंशियल एक्स कंपोनेंट, ओके। तो अब अगर हम सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म इज आवर टाइम डेरिवेटिव, तो उसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड टर्म इज वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी क्रॉस डेल क्रॉस ए। अब इसका अगर हम एक्स कंपोनेंट निकालें, ठीक है, तो इसका अगर एक्स कंपोनेंट निकालेंगे दैट इज उसमें वी वाई आएगा, और वी वाई के साथ जो है आपके एक तो ए का वाई कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया जाएगा, और ए का एक्स कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया जाएगा, ओके, माइनस ये क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आता ही है करना, और वी वाई एंड दैट इज वी जेड डेल ए एक्स बाय डेल ए जेड माइनस डेल ए जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द, आपको क्या करना है, आपको पहले डेल क्रॉस ए निकालना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, राइट इट एज दिस आई जे के एंड हियर del by del x, del by del y, del by del z, and here ax ay az, ओके। और इसे सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद आज आपकी जो वैल्यू आएगी उसका आपको एक्स कंपोनेंट लिख लेना है, सारे कंपोनेंट नहीं लिखने, बस एक्स कंपोनेंट लिख लेना है, और उसके एक्स कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करना है वी के साथ, ठीक है।
लेट्स सपोज मैं आपको चलो ये भी करके दिखाई दे रहा हूँ, ये फालतू आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इफ आई विल टेक द एक्स कंपोनेंट, इट मीन्स कि मैं आपका ये वाले कंपोनेंट ले रहा हूँ, इट मीन्स आपको क्या आ जाएगा, डू ए जेड डू वाई माइनस डू ए वाई डू जेड, ठीक है। नहीं, इसके आपको सारे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट लेना है ना, तो उसके वाई जेड इसके एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यानी आपको इसके सारे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो दिस इज इट्स, ये आपका जो इसका, ये आपका बना है इसका एक्स कंपोनेंट, दिस इज इट्स एक्स कंपोनेंट यानी आई कैप, ठीक है, इट्स आई कैप। आफ्टर दैट आपका माइनस माइनस जे कैप में आपका आ जाएगा डू ए जेड डू एक्स माइनस डू ए एक्स डू जेड, ये आपका हो गया जे कंपोनेंट। माइनस आना है, देख लो आई के बाद जे में माइनस आता है। आफ्टर दैट के कैप में डू ए वाई डू एक्स माइनस डू ए एक्स वाई, ओके। सो दिस इज द डेल क्रॉस ए। आफ्टर दैट इसका वी क्रॉस करना है, तो वी के आपके क्या क्या कंपोनेंट होंगे, वी इज नथिंग बट द वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ओके। अब सीधी सी बात है आपकी कि आपका वी एक्स जो है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपका इस पूरे के साथ, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कंपोनेंट को लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो वी एक्स वाला कंपोनेंट है, वी एक्स वाला कंपोनेंट, और हम क्योंकि इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेने वाले हैं रिजल्टेंट का, तो इट मींस अगर हम इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेने वाले हैं, तो जब हम वी एक्स वाले का प्रोडक्ट करेंगे किसी के भी साथ, तो हम लेट सपोज वी एक्स वाले का कंपोनेंट करेंगे, तो आई का जे के साथ होगा तो इट विल सो के, ठीक है, और आई का के साथ होगा इट विल सो जे। तो ये तो आपका वी एक्स वाला जो है वो एक्स का भी देगा ही नहीं, वो तो आपका जे और के कंपोनेंट देगा, तो इसलिए वी एक्स वाले का तो करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आपका क्या देगा, के देगा, ओके। एंड जे क्रॉस के आपका जो है वो आई देगा, तो इस वाले को आप इसके साथ रखेंगे, है ना। जे क्रॉस के आपको क्या देगा, आई देगा। तो इट मीन्स एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के यानी कि वी वाई क्रॉस ये वाला प्रोडक्ट डू ए वाई डू एक्स माइनस डू ए एक्स डू वाई, ओके। आफ्टर दैट के बचा, के का के का आप जे के साथ करोगे तभी तो आपका आई आएगा, है ना। तो यानी कि वी जेड आपका आ जाएगा, वी जेड विल बी माइनस वी जेड, ये देखो प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो माइनस वी जेड विल बी विद डू, अब यहाँ पे क्योंकि के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं जे का, तो ये होता है ना आई जे के, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्योंकि के साथ आपका जे का कर रहे हैं यानी कि अपोजिट जा रहे हैं, तो इट विल शो अनदर माइनस, तो एक और माइनस आएगा, तो इट मीन्स ये जो इसकी पोलरिटी है ये अपोजिट हो जाएगी। तो डू एक्स बाय डू जेड पहले लिख लो, डू ए एक्स बाय डू जेड एंड माइनस डू ए जेड बाय डू एक्स बाद में कर लो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इन आई कैप। तो ये आपका आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ द होल क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने कैसे किया, मैंने आपका पहले तो मैंने आपका सिंपल आपका डेल क्रॉस ए किया, जैसे आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उस तरह से, है ना। आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि मैं सीधी बात है आई कैप का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, आई का करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो इट विल गिव जीरो, बट आई जे विल गिव के एंड आई के विल गिव जे, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें तो मेरा आई कैप आने ही नहीं वाला। फिर मैं जे का करूंगा तो जे आई विल गिव के एंड जे के विल गिव आई, ठीक है। तो यानी कि जे का के साथ ही जो है आई देगा, ठीक है, और के का जे के साथ आई देगा। तो मुझे सिर्फ दो केसेस में आई मिल रहे हैं, आई कैप, तो वही दो केसेस मैंने लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ आई कंपोनेंट चाहिए था, यानी कि एक्स कंपोनेंट चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए निकाल रहा हूं अभी। तो इट मीन्स मेरा वी क्रॉस डेल क्रॉस ए का जो एक्स कंपोनेंट आया दैट इज नथिंग बट वी एक्स, सॉरी वी वाई
डू ए वाई बाय डू एक्स प्लस वी जेड डू ए एक्स बाय डू एक्स माइनस वी वाई डू ए एक्स बाय डू वाई माइनस डू ए एक्स बाय डू जेड। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये आपके जो ब्रैकेट में थे ये इनका प्रोडक्ट करके अंदर प्रोडक्ट करके बस रीअरेंज किए हैं। ठीक है, वी एक्स वी जेड को एक साथ लिखा है, वी एक्स वी जेड को एक साथ लिखा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ा है मुझे, मैंने पहले ये वाला टर्म लिख दिया, उसके बाद आपका ये वाला टर्म लिख दिया। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाला, पहले ये वाला टर्म लिखा, फिर आपका ये वाला टर्म लिखा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव टर्म एक साथ, और उसके बाद ये वाला टर्म लिखा और आपका ये वाला टर्म लिखा, दोनों नेगेटिव टर्म एक साथ। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से लिख दिए। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इसमें मैं देख रहा हूं कि वी एक्स का टर्म नहीं है ना, तो वी एक्स का टर्म अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर ले रहा हूं इसमें, लेट सपोज मैंने वी एक्स डू ए एक्स वी एक्स डू ए एक्स बाय डू एक्स ऐड भी कर लिया, और वी एक्स डू ए एक्स बाय डू एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी जीरो ऐड किया है मैंने। ठीक है, इससे जो केवल जो एक फर्क पड़ा वो सिर्फ इतना पड़ा कि इससे ये जो क्वांटिटीज है आपकी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सारे जो डेरिवेटिव्स है वो एक्स के टर्म्स में हो गए, और यहाँ पे आपका हम देखेंगे कि वी एक्स वी वाई वी जेड आ गया, वी एक्स वी वाई वी जेड आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं आंशल ए एक्स है जो ए एक्स इज ए एक्स खुद में भी एक्स वाई जेड और टाइम चारों चीजों का फंक्शन है। ठीक है, एक्स पे भी डिपेंडेंट है, वाई पे भी, जेड पे भी और टाइम पे भी। ठीक है, तो क्योंकि ये चारों का फंक्शन है, ठीक है, तो इट मीन्स इसे जो है आपका, अगर मैं इसका कंप्लीट डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं, इसका ए एक्स का अगर मैं कंप्लीट डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि डू ए एक्स बाय डू एक्स डॉट डी एक्स प्लस डू ए वाई डॉट डू वाई डी वाई, ऐसे लिखते हैं ना। अगर किसी फंक्शन का जो बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हो, उसका अगर कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना होता है तो हर एक का हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और इस तरह से लिखते हैं, प्लस डू ए जेड बाय डू जेड डी जेड प्लस डू ए नहीं नहीं, मैं ए एक्स का ही तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ए एक्स वाई का वाई कंपोनेंट है ना, वाई के साथ वाई एंड द जेड कंपोनेंट। ओके, एंड डू ए एक्स डू टी डी टी। ओके, अब अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सबका टाइम के रेस्पेक्ट में ले लूंगा, टाइम के रेस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव। ओके, दिस इज द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये आपका बन गया वी एक्स वेलोसिटी वेलोसिटी बन गई आपकी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड डू ए एक्स प्लस ये आपकी बन गई वी वाई डू ए वाई डू वाई प्लस फिर आपका ये बन गया आपका वी जेड, तो वी जेड डू ए जेड डू जेड प्लस ये आपका वन हो गया, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो खत्म, तो डू ए एक्स बाय डू टी। ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव जो है टाइम डेरिवेटिव वो ये आ गया आपका। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं देखूं कि ये टर्म्स तो मेरे कहीं आए हुए हैं, ये टर्म्स तो आपके कहाँ पे है, ये रहे ये टर्म्स, ये रहे ना, तो इन तीनों टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इन तीनों टर्म की जगह मैं इसे अगर इधर नेगेटिव में ले जाऊं तो यानी कि कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जो है आपका ये तीनों टर्म आ जाएंगे। तो इन तीनों टर्म की जगह मैं कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ ए एक्स का। ठीक है, तो यानी कि आई विल गेट वी क्रॉस डेल क्रॉस ए का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज नथिंग बट द डू बाय डू एक्स वी डॉट ए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वी डॉट ए कैसे हुआ, ये वाले कंपोनेंट्स वी डॉट ए हो गए। ओके, एंड माइनस ये वाले जो तीनों कंपोनेंट है ये आपके क्या हो गए, कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस आपका जो
कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, ये आपके दिस इज एजेड, सॉरी दिस इज एजेड, ये बाय मिस्टेक लिखा गया जब मैं ऊपर से लिख रहा था हियर, है ना, दिस इज एजेड। ओके, ओके, सो नाउ द, अब ये एजेड है क्योंकि, तो यानी कि ये वाले कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट हुए वो ये वाले नहीं हुए, डॉट प्रोडक्ट के कंपोनेंट आपके कौन से हुए, ये वाले, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है वी वाई, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका ए डॉट वी इज नथिंग बट ए, वी डॉट ए इज नथिंग बट वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट, ये रहे आपके ये सारे कंपोनेंट, और एक्स के रेस्पेक्ट में सारे सबका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। ओके, सो और ये नीचे वाले जो कंपोनेंट है ये तीनों, ठीक है, जो नेगेटिव लिए गए हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वी एक्स वी वाई वी जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है, तो ये रहे वो आपका वी एक्स वी वाई वी जेड, और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ऑल थ्री कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, तो इन्हें इनकी वैल्यू जो है आपका वो क्या है कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस पार्शियल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ax माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ax। ओके, और अब हम इस वैल्यू को अगर उठा के आपका इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास v क्रॉस डेल क्रॉस a की, और ऊपर हमने वैल्यू निकाल ली थी आपकी एक्स कंपोनेंट निकाल लिया था उसका ग्रेड फाइव का, तो वो दोनों वैल्यूज जो है हम आपकी लोरेंज फोर्स में डाल देंगे। लोरेंज फोर्स, वेयर इज द लोरेंज फोर्स, दिस, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो है हम आपकी लोरेंज फोर्स की इक्वेशन में लिख देंगे इसमें, ठीक है, ताकि हमें एक्स कंपोनेंट मिल जाए, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और वहाँ पे ये वाली, ठीक है, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, सो फोर्स इज क्यू, यहाँ पे माइनस डू फाइव बाय डू एक्स आ गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज ग्रेडियंट, स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट का भी हमने एक्स कंपोनेंट ले लिया। आफ्टर दैट आप उसके बाद क्या था आपका, उसके बाद था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, एक्स कंपोनेंट लिया है, और उसके बाद आपका ये था, है ना, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट लेना है, एंड द इट इज इन प्लस, तो प्लस डू बाय डू एक्स वी डॉट ए, आफ्टर दैट ये माइनस, ये आपका माइनस का हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, आफ्टर दैट माइनस माइनस इट विल बिकम्स प्लस partial derivative of ax with dt and it's the complete value। okay, so ये partial derivative जो है ax का with respect to time ये cancel out हो गया, okay, and we got the complete derivative, we got the complete derivative of ax and the partial derivative, तो यहाँ पे जो ये partial derivative की values है ये तो हम fx equals to q, इसमें से हमने क्या किया माइनस डू बाय डू एक्स कॉमन लिया, एंड वी गोट द फाइव माइनस वी डॉट ए, ओके, एंड साथ में आपका ये वाला फंक्शन बचा, एंड दिस इज नथिंग बट द आपका क्या है ये, दिस इज माइनस कंप्लीट टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। ओके, सो अभी आई नो दैट कि अगर मैं डू बाय डू वी एक्स के रेस्पेक्ट में ए डॉट वी का डेरिवेटिव लूं, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूं पार्शियल डेरिवेटिव, तो मुझे पता है कि ए डॉट वी इज नथिंग बट ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड वी जेड है, ठीक है, तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो ये दोनों टर्म्स तो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे वी जेड के टर्म्स में, क्योंकि वी जेड के टर्म में जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं तो वो टर्म सर्वाइव करेगा जिसमें वी जेड होगा, इन दोनों टर्म्स में वी जेड है ही नहीं, तो ये दोनों तो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इस टर्म में वी जेड है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा, और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इट मींस बाकी के टर्म्स वी जेड के अलावा बाकी टर्म्स को जो है आपका कांस्टेंट रखा जाएगा, तो यानी कि एक्स तो आपका बाहर आ जाएगा और वी जेड का आपका डेरिवेटिव लिया जाएगा, और जब वी जेड का वी जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम्स वन, तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डू वी एक्स के रेस्पेक्ट में ए डॉट वी का, तो इट विल गिव्स ओनली ए एक्स, तो ए एक्स देगा ओनली, यानी कि मैं ए एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं ए एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा, ये वैल्यू, ठीक है, सो I will put this value in place of ax
ओके, एंड आई गोट दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बिकम्स, अब मैं फोर्स की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, बस मैं वो जो नई वैल्यू मैंने निकाली है वो वैल्यू बस मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज क्यू माइनस डू बाय डू एक्स फाई माइनस वी डॉट ए माइनस डी बाई डी टी। अब यहाँ पे ए एक्स था, ए एक्स की प्लेस में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ए एक्स की प्लेस में मैं पुट कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी डॉट ए विद रेस्पेक्ट टू ए डॉट वी का हो या वी डॉट ए का हो, डॉट प्रोडक्ट जो है आपका वो कम्यूटेटिव होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ए बी करो या बी ए करो, ठीक है, एंड लो सो दिस इज, अभी देखो अभी क्या है कि जो फाई है, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एक्स, ठीक है, अगर मैं फाई का फाई का मैं अगर वी एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूँ और फिर उसका टाइम डेरिवेटिव लूँ, ठीक है, तो इट विल गिव्स मी जीरो, ठीक है, वो मुझे जीरो देगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है, इसे इंक्लूड करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट इज जीरो, इसका डेरिवेटिव तो जीरो आने वाला है, तो अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू रख भी दूंगा तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाई रखने जा रहा हूँ, और क्यों रखने जा रहा हूँ वो रखने के बाद पता चलेगा आपको, ठीक है, fx will becomes q minus do by do x phi minus v dot a प्लस, अभी मैंने माइनस अंदर ले लिया, ये जो माइनस अंदर लेते ही क्या हो जाएगा, माइनस वी डॉट ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस वी डॉट ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वी एक्स, और किसका, यहाँ पे किस वी एक्स के रेस्पेक्ट में टाइम डेरिवेटिव, और किसका वी एक्स के रेस्पेक्ट में किसका टाइम डेरिवेटिव, फाइव माइनस वी डॉट ए का टाइम डेरिवेटिव, वो ओके, सो अभी मेरा एक्सप्रेशन इस टाइप का बन गया, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल दोनों इंक्लूडेड है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड वी एक्स इज नथिंग बट द एक्स डॉट, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव ही तो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, तो अगर मैं ये वैल्यूज रखूं, सो आई विल गेट वी एफ एक्स इज क्यू माइनस डू एक्स यू प्लस डी बाई डी टी डू एक्स डॉट यू, ओके, सो एज यू कैन सी कि जो आपका जनरलाइज्ड फोर्स है वो आपका जनरलाइज्ड पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आ गया है, ठीक है, अभी आप ये तो मैंने सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिखा है, अगर आप जे कंपोनेंट के लिए लिखना चाहो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, क्यूजे लिख सकते हो, क्यूजे इज द जनरलाइज्ड फोर्स, है ना, एंड दिस इज नथिंग बट द क्यू, क्यू इज द चार्ज, इट इज अ कांस्टेंट, तो आप इसे चाहे पोटेंशियल में इंक्लूड कर दो चाहे तो इसे, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी तभी बन जाएगा, ठीक है, माइनस डू यू बाय डू, अब दिस इज क्यूजे स्मॉल क्यूजे यानी कि कोऑर्डिनेट, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट प्लस टाइम डेरिवेटिव, and here is the derivative of it is the derivative with respect to qj dot, okay, so this equation is same जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी की थी, वो सेम इक्वेशन वी गेट, ठीक है, वो सेम इक्वेशन उसी फॉर्म का ये आ गया है जो हमने कहा था, तो इट मींस दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, तो यानी कि ये आपका फर्स्ट टाइप का है, ठीक है, लो रेंज फोर्स, तो हम इसे आपका स्टडी करने का जो तो आपका तरीका होगा लो रेंज फोर्स का, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए वो हम फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, जिसमें आपका फोर्स जो है वो जनरलाइज्ड पोटेंशियल या वेलोसिटी डिपेंडेंस पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है ना, विद ए गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, और आपको ये एक्सप्रेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द, ये आपका वही सेम एक्सप्रेशन है जो आपका लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन होता है, बट सिर्फ आपका u की जगह पे लैग्रेंजियन रख दो, l रख दो, तो आपका सेम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यही एक्सप्रेशन है और इसका भी यही एक्सप्रेशन है, सेम आपका दोनों का सेम ही एक्सप्रेशन है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन क्या है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन माइनस डू एल बाय डू जे इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, तो यही आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यही आपका क्यूजे का एक्सप्रेशन आ रहा है, क्यूजे का एक्सप्रेशन भी तो आपका सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, एल की जगह पे क्या रख दो, एल की जगह पे अगर आप क्यू रख दो, इफ आई पुट यू इन प्लेस ऑफ एल, सो आई विल गेट द
क्यूजे, तो मुझे क्यूजे मिल जाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चल रहा है दो चीजें। एक तो आपको जनरलाइज्ड फोर्स अगर आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म का है, लैग्रेंजियन की प्लेस पे अगर आप पोटेंशियल रख रहे हो और आपको जनरलाइज्ड फोर्स मिल रहा है, तो इट मीन्स वो इस टाइप का है जो फर्स्ट टाइप हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू पता